प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को जय यीशु की। आप सभी को क्रिस्त राजा राजेश्वर की पर्व की बधाई में देता हूं। आज आप सभी के साथ मिलकर मैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त राजाओं के राजा के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूं। एक राजा थे और वे अपने राजत्व, अपने महल के जीवन से बहुत उदास थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना राजत्व, अपना महल, अपना वैभव सब कुछ त्याग देना चाहता हूं। तो इसीलिए उन्होंने अपने सैनिक संदेश वाहकों को बुलाकर उनसे कहा कि जाओ, आसपास के गांव में जाकर लोगों से यह कहो कि कल शाम को सभी महल में आ जाएं और राजा आप लोगों से बातें करना चाहता है। तो संदेशवाहक चले गए, गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पीटकर उन्होंने कहा कि राजा आप लोगों से बात करना चाहता है, तो इसलिए कल शाम को आप सभी महल में एकत्रित हो जाएं। लोगों को मालूम नहीं था कि किस विषय में राजा बात करेंगे या क्या है, या हमसे और अधिक पैसा या कर वसूलेंगे, या हमारी ज़मीन को राजा को देना पड़ेगा, या हमारे नौजवान बेटों को सेना में जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ वो सोचने लगे। और उनमें से अधिकतर लोग रात को सो नहीं पाए। दूसरे दिन शाम को सभी लोग राजा के आज्ञा के अनुसार राजमहल में एकत्रित हो गए और राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। लोग घबराए हुए से आतुर हैं कि राजा क्या कहेंगे, क्या आज्ञा देंगे। और राजा ने मुस्कुराते हुए लोगों का स्वागत किया और राजा ने कहा, मैं अपने राजत्व, अपने साम्राज्य, अपने इस महल को त्यागना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है कि लोग एकदम अचंभे में आ गए, आपस में बातें करने लगे, ये क्या बोल रहा है राजा। फिर राजा ने कहा कि मेरे महल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे अब कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए राजा ने कहा, आप लोग मेरे महल में कहीं भी जा सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आए, जो चीज़ आपको चाहिए, उस पर हाथ रख लीजिए और वह चीज़ आपकी हो जाएगी। और ये बात सुनकर लोग बहुत खुश हो गए और हर जगह दौड़ने लगे। कोई अनमोल बर्तन थे, उस पर हाथ रख दिया, किसी ने बड़ा सा एक सोफा टाइप का फर्नीचर था, उस पे बैठ गया और कहने लगा ये मेरा है। कोई मेज़ पे बैठ गया, कोई अलग अलग वस्तुओं, कोई सोना चांदी सिक्के वगैरह वगैरह बहुत कुछ अनमोल चीज़ें राजा के महल में थी, उन सब पे हाथ रख दिया, कोई किस पर बैठ गया। और राजा देख रहा था कि लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं और राजा को लगा कि पीछे से किसी ने उनका स्पर्श किया। और राजा ने मुड़कर देखा कि एक छोटा लड़का, 7 या 8 बरस का लड़का, राजा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तो राजा ने उस लड़के से पूछा मुस्कुराते हुए, क्या बेटा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, महल में मेरे कमरे में जाओ, वहाँ पर खिलौने, या फिर बाहर जाओगे तो घोड़े हैं, जानवर हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। तो लड़का कहने लगा, नहीं, जो मुझे चाहिए था मैंने उस पर हाथ रख दिया है। तो राजा देखने लगा ऐसा क्या है यहाँ पे। तो लड़का कहने लगा, राजा मुझे आप चाहिए, इसलिए मैंने आप पर हाथ रखा है। तो राजा ने कहा, मैं क्यों, मेरे पास क्या है, अब मैं तो सब कुछ त्यागने वाला हूं।
तुम्हें जो चाहिए वो मेरे महल में है। तो लड़का कहने लगा, महामहिम, यदि आप मेरे हो जाते हैं तो आपका जो कुछ भी है वो मेरा हो जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूं प्यारे बहनों और भाइयों, इस लड़के ने कहा, महामहिम, यदि आप मेरे हो जाएंगे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जब इस कहानी को मैंने पढ़ा, सुना, जब ये आखिरी पंक्ति पर मेरा ध्यान गया तो मुझे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 का वाक्य मेरे जहन में आ गया, और वो इस प्रकार है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। फिर एक बार मैं इस वाक्य को, इस वचन को आपके लिए दोहराना चाहता हूं प्यारे बहनों और भाइयों। प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। ये छोटा लड़का जो कहानी में है वो समझ गया किसकी उसको खोज करनी थी और किस पर उसने हाथ रख दिया। और उसे मालूम था जब राजा उसका होगा तो जितना भी राजा का है वो सब उसका हो जाएगा। यदि आप मेरे हो जाएंगे तो सब कुछ मेरा होगा। जी हां मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यदि प्रभु यीशु आपके व्यक्तिगत जीवन और मेरे व्यक्तिगत जीवन का राजा बन जाता है, आपके परिवार के जीवन का राजा बन जाता है, आपके क्रिस्तीय जीवन का राजा बन जाता है, तो एक ऐसा राजा को आप स्वीकारेंगे, वो सब कुछ आपको प्रदान करेगा, यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता। स्वर्ग राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य यानी राजा का राज्य, स्वर्ग राज्य। और स्वर्ग राज्य का राजा कौन है? प्रभु यीशु, जिसकी हम आज बड़े धूमधाम से घोषणा करेंगे, क्रिस्त राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हकीकत में यदि आप और मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा मानते हैं तो जैसे प्रभु ने कहा, सबसे पहले तुम स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता। स्वर्ग राज्य की धार्मिकता क्या है? एक प्रकार से प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य और उसके नियम। उसके नियम क्या है? जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम दूसरों से प्यार करो। जैसे तुम चाहते हो कि कोई तुमसे प्यार करे, तुम दूसरों को प्यार करो, क्षमा करो। ये स्वर्ग राज्य का नियम है, स्वर्ग राज्य की धार्मिकता है। यदि इसे आप और मैं अपनाएंगे तो अवश्य प्रभु यीशु राजाओं के राजा, आपके दिलों के, मेरे दिल का राजा बन जाएगा। आज के पर्व के बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार है, अध्याय 18 पद संख्या 33 से 37 तक, 33 to 37। एक प्रकार से आज का ये जो त्योहार है, जिसे हम बड़े जुलूस के साथ, सैक्रमेंट के साथ जुलूस में जाते हैं बाहर और घोषित करते हैं कि क्रिस्त राजाओं के राजा, ये पर्व एक प्रकार से हमारे आधुनिक युग में जितने भी पिलातूस हैं, ये उनके लिए संबोधित है। मैं इसलिए पिलातूस कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु को सामने पाकर पिलातूस ने कहा, क्या आप यहूदियों के राजा हो? और अंत में आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि प्रभु कहते हैं कि हां, मैं राजा हूं, मैं इसीलिए जन्मा कि मैं अपने लोगों को मुक्ति दिलाऊं। आजकल हमारे समाज में भी हमारे जो राजनेता है, उनका जीवन
किसी भी राजा से कम नहीं है, लेकिन उनके राजत्व में अहंकार है, घमंड है, पाखंड है और दिखावा, बनावटी बहुत है, दिखावट है। इसलिए जब हम इस पर्व को मनाते हैं, राजा क्रिस्त राजा राजेश्वर, हमारे पास एक ऐसा राजा है, उसने अपने राजत्व को, अपने स्वर्गीय राजत्व को त्याग कर हमारे बीच में जन्म लिया, हमारे बीच में रहे। इम्मानुएल यानी कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच है। और ईश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है, तुम में है ईश्वर का राज्य। और प्रभु यीशु को हमें अपना राजा मानना है। जैसे ही पिलातुस के सामने प्रभु को लाया जाता है, पिलातुस पूछते हैं प्रभु से, क्या तुम राजा हो? लेकिन प्रभु यीशु पिलातुस के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि और एक प्रश्न पिलातुस से पूछते हैं, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में कहा है? एक प्रकार से यहां पर प्रभु यीशु मैं राजा हूं पहले नहीं कहते हैं, स्वीकारते नहीं है, लेकिन अपने राजत्व के बारे में बात करते हैं। वो आगे कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पिलातुस के पहले सवाल, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? प्रभु ये नहीं कहते कि मैं राजा हूं, लेकिन बदले में सवाल करते हैं। और उसके बाद प्रभु कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। और यह बात सुनकर पिलातुस और भी डर जाता है, ये किस राजत्व की बात कर रहा है? पिलातुस जानना चाहता है कि प्रभु का राज्य कहां है, ताकि मैं उसे नष्ट कर दूं, बर्बाद कर दूं, ताकि मैं ही सिर्फ राजा बनकर रहूं। लेकिन प्यारे बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि प्रभु का राज्य कहां है। प्रभु का राज्य आपके और मेरे दिल में है। उसे पिलातुस ने नष्ट करने की सोचा, नहीं कर पाया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस राज्य को नष्ट करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाए। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं सौल, पौल बनने से पहले भी वो पूरे ईसाइयों को खत्म करना चाहता था, प्रभु यीशु के भक्तों को खत्म करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? वो ऐसा कर पाया? नहीं कर पाया। वो खुद बदल गया। वो पूरी दुनिया को या ईसाइयों को उनकी ईसाइयत से बदलना चाहता था, लेकिन खुद प्रभु यीशु का भक्त बन जाता है, प्रभु यीशु का शिष्य बन जाता है, सौल से पौल बन जाता है। ये है प्रभु यीशु के राजत्व की महिमा। ये है प्रभु यीशु के राजत्व का एक संदेश आपके लिए और मेरे लिए। ये प्रभु यीशु के राजत्व का बल है कि हमारे दिल को बदलता है। इतिहास में हम पढ़ते हैं बहुत सारे साम्राज्य उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो इजिप्शियन एम्पायर हो, रोमन एम्पायर हो, या हमारे भारत में ही मुगल एम्पायर हो, साम्राज्य हो, चोला साम्राज्य हो, वगैरह बहुत सारे, गुप्त डायनेस्टी है, अलग अलग साम्राज्य उत्पन्न हुए। क्या उनमें से एक भी अभी तक टिका हुआ है? नहीं। वे उत्पन्न हुए हैं, वे पनपे हैं, फिर नष्ट हो गए हैं। उनका जन्म हुआ, उनका मरण हुआ। आज हमारे बीच में कोई भी ऐसा राज्य खड़ा नहीं है, लेकिन स्वर्ग का राज्य हमेशा बना रहेगा। और स्वर्ग के राज्य का राजा क्रिस्त हमेशा हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है। और प्रभु यीशु का राजत्व किस प्रकार का है? वो हमसे कुछ लेना नहीं चाहता है, हमें देना चाहता है। क्या देना चाहता है? अनंत जीवन। प्रभु यीशु अनंत जीवन हमें देना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है चोर सिर्फ चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर सिर्फ चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं आया हूं जीवन देने, परिपूर्ण जीवन देने। पुराने
राजाओं की कहानी या मूवीज़ में आप देखेंगे, हम देखते हैं कि राजा जब अपने सिंहासन में बैठकर दूसरों को सज़ा देने के लिए बैठता है, और कहीं कहीं जगह पे हमने देखा है, सुना है, इतिहास में पढ़ा है कि राजा स्वयं देखता है किस प्रकार की सज़ा उनको मिले, और वो मृत्यु दंड अपने आंखों से वो देखता है। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं नेबुकदनेज़र ने अनानियास, अजारियस, मिशाएल को जो दंड दिया था, आग की भट्टी में डाला था, वो खुद देख रहा था वहां पे, उनको सजा सुना दी। लेकिन हमारा प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, राजा राज्य के सिंहासन पर बैठा है, गद्दी पर बैठा है, लेकिन हमें सजा सुनाने के लिए नहीं है, हमें मृत्यु दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, अपने राजत्व को त्याग कर क्रूस पर मरने के लिए। क्या इतिहास में कोई ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा के लिए सूली पे चढ़ा? क्या इतिहास में ऐसा कोई राजा है जिसने लोगों के गुनाहों को, लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया? बल्कि उल्टा तो हमने बहुत कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं हम। जो गरीब है उन पर अमीर लोग अपना कुकर्म, अपना घिनौना कार्य उन पर डाल देते हैं और उन्हें बंदी गृह में बंद कर देते हैं। हमारे राज्य में भी देखते हैं, हमारे देश में भी कई जगहों पे देखने को मिलता है। पुलिस क्या करती है? जब कोई अमीर या बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो किसी गरीब को, लाचार को पकड़कर उसके ऊपर उस दोष मंडराते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। बल्कि जो इस दुनिया के राजा हैं, सो कॉल्ड किंग्स, आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, जब आज हम इस क्रिस्त राजा राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं, प्रभु यीशु आपसे और मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या सचमुच तुम मुझे अपने जीवन का राजा मानते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए राजा हूं? यदि मैं तुम्हारे लिए राजा हूं तो प्रभु कहते हैं, मेरे अनुयायी लड़ते झगड़ते और मुझे यहूदियों के हवाले नहीं कर देते। लेकिन प्रभु आगे कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मैं इसीलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह है प्रभु का राज्य। हमें सत्य के पक्ष में खड़े रहने के लिए प्रभु बुलाते हैं। आज हम अपने अपने डायसिस में जाएंगे, अपने अपने बड़ी गिरजा में, कैथेड्रल में जाएंगे, वहाँ पर जुलूस निकालेंगे, यूकरिस्ट का जुलूस निकलेगा, हाथ में मोमबत्ती होंगी, हमारे हाथों में प्लकार्ड होगा, क्रिस्त राजा राजेश्वर। और ये सब करने के बाद जब हम अपने अपने घरों में जाएंगे, यदि उस क्रिस्त राजा राजेश्वर को हमारे दिल के साथ साथ यदि हम उसको अपने परिवार में नहीं ले जाते हैं, तो जो हमने जुलूस निकाला है रास्ते में, गलियों में, शायद हमारे राजा को हमने कहीं वहीं छोड़ दिया है। हमारा काम हो गया, हम आए हैं जुलूस में और जुलूस खत्म हो गया, तो बस अगले साल हम देखते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, मैं इस पर मनन चिंतन कर रहा था, कलीसिया हमें क्रिस्त राजा राजेश्वर का पर्व ऐसी परिस्थिति में मनाने देता है जहां पर हम जानते हैं कि क्रिस्त राजा राजेश्वर पर्व के साथ जो हमारा ईसाई कैलेंडर है, पूजन पद्धति का कैलेंडर है, साल समाप्त होता है। और जब हम क्रिस्त राजा राजेश्वर का त्योहार मनाने के बाद, इतवार को मनाने के बाद, उसका दूसरा इतवार इस बार 1 दिसंबर को है, वो है आगमन का पहला रविवार। हमने बहुत सारे कहानियों में सुना है कि जब राजा अपने राज्य में देखना चाहता है परिस्थिति कैसी है, लोग कैसे हैं, तो अक्सर वो वेश बदलकर उनके बीच में जाता है, पूरी तरह से वेश बदलता है और लोगों से बात करता है ताकि लोग उसे नहीं पहचाने बल्कि हकीकत उनके सामने रख दे। आगमन काल कुछ इसी प्रकार है। क्रिस्त राजा को हम राजा घोषित करते हैं, उसके बाद तुरंत हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं। हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा, जिसका आगमन, जिसका जन्मदिन हम मनाएंगे,
वो किस रूप में आपके जीवन में आएंगे। राजा तो सिर्फ कपड़े वेश बदलता है, लेकिन प्रभु यीशु ने वेश नहीं बदला, बल्कि अपने आप को नम्र बनाया, विनम्र बनाया। और वो आएंगे, अभी वो आएंगे हमारे जीवन में। हम किस प्रकार तैयारी करेंगे? क्या आप और मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार है? इसीलिए कलीसिया हमें आगमन का काल देते। तुरंत बाद क्रिस्त राजा पर्व के बाद हमने घोषित किया, और वो राजा हमारे जीवन में आना चाहता है, देखना चाहता है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग कैसे हैं, क्या वो सचमुच में मेरा स्वागत करेंगे। इसीलिए आगमन काल है। और उसके बाद, आगमन के काल के बाद, क्रिसमस के बाद प्रभु यीशु का जन्म हम जश्न से मनाते हैं। और धीरे धीरे कलीसिया हमें प्रभु यीशु की बाल्यावस्था से लेकर प्रभु यीशु का जो मरुभूमि में, रेगिस्तान में जो फास्टिंग है, प्रेयर है, उसके बारे में हमें बताता है। और धीरे धीरे प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। वही राजा बालक के रूप में हमारे जीवन में आता है और हमें मार्ग दिखाता है। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु राजा हमारे जीवन में आकर हमसे आगे आगे चलते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं। और साल के अंत में फिर जब हम राज्य राजेश्वर का त्योहार मनाने आते हैं, एक प्रकार से राजा हमसे पूछते हैं, तुमने क्या किया? मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खिलाया? मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पिलाया? मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे पहनाया? मैं बेघर था, तूने मुझे रहने के लिए जगह दी। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। इन नन्हे में से, इन छोटों में से छोटों के लिए जो कुछ भी तुमने किया, वो तुमने मेरे लिए किया। ये अगले साल 2025 में जब हम क्रिस्त राजा राजेश्वर का पर्व मनाने जाएंगे, जब हम उस पर्व की घोषणा करते हैं, जुलूस में जाते हैं, हमें अपने आप से सवाल करना है, इस राजा के इस पर्व में मैं आया हूँ, इस पर्व की घोषणा में कर रहा हूँ, क्या इस राजा की आज्ञाओं का मैंने पालन किया है? इस साल भी हम सोचें, पूरा साल राजा ने हमें आगे बढ़ाया, क्रिस्त राजा ने हमें जीवन दिया, क्या हमने उसकी बातों को माना है? तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, क्रिस्त राजा को हमारे दिलों का राजा बनाएं, हमारे क्रिस्तीय परिवार का, हर एक परिवार का राजा बनाएं। और देखिए, जब प्रभु यीशु मेरे परिवार का राजा बन जाता है, तो सचमुच में हमारा परिवार क्रिस्त का राज्य होगा। क्रिस्त का राज्य यानी प्रभु यीशु की उपस्थिति वहाँ पर होगी। तो आइए हम क्रिस्त राजा से यही प्रार्थना करें कि प्रभु क्रिस्त राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरा यीशु मेरा राजा बने। आमीन।